जय हिंद साथियों। आइए आज हम चर्चा करेंगे वर्ग से रिलेटेड और वर्गमूल से रिलेटेड कुछ प्रश्नों पर। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र का चर्चा किया था आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं प्रश्नों को लेकर के, अर्थात उन्हीं रूल्स और नियम के अनुसार कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए, जो कि आज के जो प्रश्न हैं, जो एसएससी जीडी के लेवल के और एसएससी सीजीएल के लेवल के कुछ प्रश्न हैं, जो कि कैसे हल किया जाता है ऐसे प्रश्नों को कम समय में, उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को कितने आसानी से हल कर लेते हैं कम समय में, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो करड़ी देख करके डर जाते हैं और कड़ीगत जितने भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अर्थात वर्गमूल निकालना हो या वर्ग निकालना हो, तो उस ऐसे प्रश्नों को देख करके डर जाते हैं कि ये क्वेश्चन तो बहुत टफ होगा। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, यह सिंपल सा क्वेश्चन होता है और इसको बहुत आसानी के तरीके से हल कर सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण नियमों का निगमन किया था और समझाया भी था। आज उन्हीं नियमों के अंतर्गत एक प्रश्न छूट चुका था, जो आज चर्चा कर लेंगे। लेकिन इन सभी प्रश्नों को हल करने के पश्चात तो आइए चलते हैं इन सभी प्रश्नों पर और इन सबको हल करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे सब 5 क्वेश्चन मैंने लिखा है, जो आपको दिख रहे होंगे स्पष्ट। अब इन्हीं 5 प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं और आए हुए पेपर में क्वेश्चनों को हल करेंगे। और कैसे हल करेंगे? एकदम आसान तरीके से। चलिए तो समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 112 बटे में कड़ी में दिया हुआ 196, 576 बटे में कड़ी में दिया है 12 और दिया है 256 बटे में दिया हुआ है 8 और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन एक सही होगा, परंतु इसको हल कैसे करेंगे? आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन तो बहुत टफ लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। चलिए मैं हल करने का प्रयास करता हूँ, इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए जितने भी काणीगत लिखे हुए हैं इन सबको वर्गमूल निकालना है। पहले तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के पश्चात इसका अंक लिखेंगे। तो देखिए ये 112 लिखा हुआ, उसको कुछ मत कीजिए, उसको रहने दीजिए उसी तरह से। इसको चेक कीजिए कि इसका वर्ग है। ये वर्ग संख्या है 106, ये जो वर्ग है 14 का वर्ग है। इसका वर्गमूल निकालने मतलब ये 14 का वर्ग है तो वर्गमूल इसका 14 हो जाएगा। इसको उसी तरह लिखिए। ये 576 दिख रहा है, 576 जो है वो भी किसी संख्या का वर्ग है, उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो जो 576 है वो 24 का वर्ग है, अर्थात इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो 24 आएगा। नहीं तो आप करके चेक कर लीजिएगा। बटे में 12 लिखा हुआ, लिख दीजिए आसानी से। ये 256 लिखा हुआ है, 256 भी किसी का वर्ग है। 15 का वर्ग 225 और 16 का वर्ग जो होता है वो 256 होता है। ये 16 का वर्ग है बटे में 8। आसानी से लिख लिया मैंने। इन सबको कटा दीजिए। 12 से कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा, 12 दूना 24। 8 से कटाएंगे तो ये भी 2 बार में कटेगा। और अगर 14 से कटाते हैं तो 14 का पहाड़ा अगर याद हो तो 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98 और 14 8 112। मैंने सभी कटा दिया। अभी क्या होगा, ये 8, ये 2 और ये 2 सबका गुणा कर लेंगे, यानी 8 दूना 16, 16 दूना 32। आपका आंसर आ गया 32। देखिए ये ऑप्शन सी सही है। इसका मैं भी समझ में आ गया हो। उम्मीद करते हैं एकदम आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो इस प्रकार पहला प्रश्न तो हल हो गया। देखिए कितनी लाइन में हुआ है, एक लाइन में हो गया। अब आप यहाँ से क्या काम करते, इसको पहले ब्रेक करके छोटा छोटा पार्ट में तोड़ करके हल करते। तो आप प्रयास करिए कि इन सब का वर्गमूल याद कर सकें, इसका वर्गमूल किस संख्या का वर्ग है वो। चलिए दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए, ये भी किसी का वर्ग है। देखिए यही लिखा हुआ है 576। तो 576 मैंने लिखा था 24 के लिए,
हल करते हैं तो 24/में हो जाएगा 13। ये जो देख रहे हैं किसी संख्या का वर्ग है, लेकिन उसका वर्गमूल तो निकालना नहीं है, उसको रहने दीजिए उसी तरह से। ये 676 है, ये 26 का वर्ग है, अर्थात ये हो जाएगा 26। 13 से घटाएंगे तो ये 13 बार में कटेगा, क्योंकि ये जो 13 का वर्ग है, यहां से इसको कटा दीजिए तो ये 2 बार में कटेगा, और 2 से इसको कटा दीजिए तो ये 12 बार में कटेगा। मतलब फाइनली आंसर जो आया इसका 12 आया। तो ये इस ऑप्शन इसका जो होगा बी वाले का, मतलब इसका ऑप्शन बी सही होगा। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने कम समय में हो जा रहा है, जो कि कुछ बच्चे कर नहीं पाते हैं इन सब क्वेश्चनों को। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इन सबको इरेज कर लेते हैं ताकि हल करने के लिए मुझे जगह मिल जाए। देखिए ये क्वेश्चन दिया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन दिखेगा तो तुरंत बच्चे डर जाते हैं कि ये तो कड़ी में दिया हुआ है, इसको हल कैसे करें, इसको बाहर कैसे निकालें। तो इस टाइप के प्रश्नों को सिंपल सा पहले आप वर्ग के रूप में लिखिए, लेकिन वर्ग मत करिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि लिखा हुआ है कड़ी में 1 + x/में 169 और बराबर लिखा है 14/13। आप दोनों पक्षों का वर्ग करिए। जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इस टाइप में लिखा जाएगा, इसको इस टाइप में लिखा जाएगा। तो वर्ग करने के पश्चात ये कड़ी हट जाएगी, कड़ी हट गई। जब कड़ी हट जाएगी तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। वर्ग के फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसको 2 बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 14 और नीचे हो जाएगा 13। मतलब इस संख्या को 2 बार लिखना है गुणे के रूप में, यानी 14 और नीचे हो जाएगा 13। इसको जब हल करेंगे तो एक बार एलसीएम लेकर के हल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको एलसीएम लेकर के हल कर लीजिए। एलसीएम लेकर हल करेंगे तो इसका एलसीएम 169 आएगा। इसको इसमें गुणा करेंगे, यानी 169 + x इसके बाद ऊपर का ऊपर गुणा कर लीजिए। गुणा करना नहीं है, चाहे करना चाहते तो कर लीजिए। 196 नीचे हो जाएगा 169, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको उस साइड माइनस कर दीजिए। x बराबर हो जाएगा 196 - 169। x = हो जाएगा 6 - 16 - 9 7। अब ज़्यादा बढ़ना नहीं है, इसमें से चेक कर सकते हैं ऑप्शन में, ये दिया हुआ ऑप्शन मार सकते हैं, लेकिन माइनस कर लीजिए। और यहाँ बचेगा 8 - 6 यानी 2, ये 1 कैंसिल, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो 27 आएगी। आइए अब अगले प्रश्न को हल करते हैं। जैसे कि मैंने 3 क्वेश्चन हल करवा दिया है, एक ये भी हो चुका है, ऊपर के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है करड़ी के अंतर्गत 2 दिया है, उसके पावर में दिया है यहाँ बराबर 64। अब आप सोचेंगे कि इसको हल कैसे करें। कुछ नहीं करना है, आपको बस करना क्या है कि दोनों पक्षों को पहले उसको ले लीजिए और दोनों पक्षों का वर्ग करिए। वर्ग करते समय बस ये विषय ध्यान दीजिएगा कि वर्ग करके संख्या को लिखिए मत, मतलब वर्ग करिए परंतु वर्ग करके गुणा मत करिए। उसको गुणा करेंगे संख्या बड़ी हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आप गुणे के फॉर्मेट में लिखिए। क्वेश्चन आपका दिया हुआ कड़ी में 2n और बराबर लिखा है 64। दोनों पक्षों का यदि स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के पश्चात इसको ऐसे लिखेंगे। स्क्वायर मैंने क्यों किया, सिर्फ करड़ी को हटाने के लिए, यानी जैसे स्क्वायर फॉर्मेट में लिखेंगे तो 2n हो जाएगा और ये लिखा जाएगा 64 × 64 फॉर्मेट में लिखिए। अब ऐसा प्रयास करिए कि जो लिखा हुआ 64 वो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए, मतलब इधर 2 के रूप में संख्या को नोट करिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 ये 6 बनेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 1 2 3 4 5 6, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 6। इसी तरह से ये भी हो जाएगा 2 6।
ये 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर 6 और 6 दोनों के बेस इक्वल हैं तो पावर ऐड होते हैं, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 12। अब दोनों का बेस जब सेम है तो ये जो n की वैल्यू दिख रही है, यानी जो बेस अगर सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी इस प्रकार n इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा 12, यानी आपका जो आंसर होगा वो 12 होगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लिखा हुआ 1120 मीन्स 1120, और 1120 को जब हल करेंगे तो हल कैसे करेंगे, यहाँ पे तो रूट में दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, आप उसको पहले कॉपी करिए यहाँ पे अपन कड़ी में n और इज इक्वल टू दिया हुआ 80। आप सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो 80 इस नीचे आ जाएगा, और चाहे तो पहले 0 से 0 कैंसिल करा सकते हैं, परंतु उतना नहीं करना है, पहले n को क्रॉस मल्टीप्लाई से उसको इस साइड ले जाइए, इसको इस साइड लाइए, यानी हो जाएगा 80 और इज इक्वल टू रूट में n। ये जितना कट सके उसको कटा लीजिए, छोटा कर लीजिए, 8 से कटाएंगे 8 एकम 8 और 3 बचेगा, 8 से का 32 इज इक्वल टू रूट में n। अब क्या काम करना है, अब ये करना है कि इस रूट को खत्म करना है। रूट खत्म होगा कैसे, दोनों साइड का स्क्वायर करिए, जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर और ये हो जाएगा n, केवल रूट हटेगा, तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 196 इज इक्वल टू n। आपका आंसर होगा 196, मीन्स ऑप्शन सी इसका सही होगा। मैंने जितने प्रश्नों को बताया आसानी से समझ में आ गया होगा। ये जितने भी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन था, ये सारा का सारा एग्जाम में एसएससी और रेलवे के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था, और मैंने इसको हल कराने का और आसान तरीके में बताने का प्रयास किया। चलिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को समझ लेते हैं। इन सभी प्रश्नों का हल हो चुका है। रूल्स है कि अगर 5 के गुणज वाली अगर कोई संख्या है उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, मतलब एक ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 हो, उसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए एकदम आसान तरीके से समझते हैं कि अगर 5 के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, इकाई का अंक 5 है, तो उसका वर्ग करते कैसे हैं। चलिए देखिए, जैसे लिख दिया मैंने 5 के फॉर्मेट का मतलब एक तो 5 हो जाएगा, या तो 15 होगा, या तो 25 होगा, या तो 35 होगा, या तो 45 होगा, या तो 55 होगा, या तो 65 होगा। इस टाइप की अगर संख्या है जिसके इकाई का अंक 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। इसका तो आप आसानी से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 का 5 में गुणा कर लेंगे, हो जाएगा। यानी 5 का स्क्वायर निकालना हो तो 25 लिख सकते हैं आसानी से, 5 बार टेबल पढ़ना होता है। इसका अगर निकालना होगा 15 का स्क्वायर, कैसे हल करेंगे। चलिए देखिए करते कैसे। 15 है तो उसको 15 लिखिए, और 15 का 15 में मल्टीप्लाई करना होता है, तभी स्क्वायर निकल करके आता है। करना क्या है आपको, इस संख्या का जितना है ये संख्या इसमें मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए और लिख दीजिए। ठीक, इतना तो आप कर सकते हैं आसानी से कि 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 आएगा। इसमें जब अगली जो संख्या है इसमें से या तो इसको किसी एक को, जो संख्या दिया हुआ उससे एक ज्यादा कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो इसको 2 कर दीजिए। कैसे करना है, मतलब इसको 2 कर दीजिए, तो अगर ये 2 हो जाता है तो 2 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ, यानी 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 2। यानी ये आपका आंसर है। क्या मैंने बताया, मैंने ये बताया कि 15 का जो वर्ग होगा वो निकल करके आएगा 225। आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं 25 को लेकर चलता हूँ, 25 को लेकर चलेंगे तो लिखेंगे कितना, 25 फिर 25। करना क्या है, 5 का गुणा 5 में करना है तो आएगा 25। मैंने क्या बताया कि इसमें से जो संख्या दिया हुआ है उसमें से किसी संख्या को, या तो ऊपर वाले या तो नीचे वाले, एक ज़्यादा कर लीजिए। तो अगर 2 को मैं 3 कर लूँगा तो 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो आएगा कितना, 6। ये जो आया है 625, ये क्या है, ये इस संख्या का वर्ग है, 25 का वर्ग है। क्रॉस चेक करिएगा, आपका काम है क्रॉस चेक करना। 35 है, मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप जितना आसानी से समझ सकें और सीख सकें। ये सब क्वेश्चन आप गुणा करके लगाने को तो लगा सकते हैं,
यहाँ पे ये सब बताने का तात्पर्य ये है कि आप एग्जाम में जब बैठे हो, एग्जाम हॉल में बैठे हो, तो समय बचाना होता है आपको, कम समय में प्रश्नों को हल करना होता है। अब जब कम समय में प्रश्नों को हल करना है तो आप कुछ स्मार्ट तरीका का यूज करेंगे, और जब स्मार्ट तरीके का यूज करेंगे तो आपको थोड़ा सा तार्किक बनना पड़ेगा, और तार्किक बनने के लिए कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। तो आप समझते हुए चलिए आगे देखते हैं। 25 को लेकर चलते हैं, सॉरी 35 को। अब 35 को 35 लिखेंगे यहाँ पे, इसका इसके साथ गुणा करिए, कितना होगा 25 हो जाएगा। सिंपल सा तरीका। इसमें से किसी एक संख्या को बढ़ा लीजिए, इसको यदि 3 है तो 4 में बना लो, तो 4 तिहाई 12 यानी इतना आ जाएगा। आप आंसर चेक कर लीजिएगा। 45 का करना है, वो भी लिख देते हैं। 45 का 45 में, 5 का गुणा 5 में 25 होगा। 4 का गुणा इसमें एक संख्या बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 चौका 20 यानी ये आएगा आंसर। इसी प्रकार 55 का निकालना है, तो जब 55 का निकालना है तो आप क्या काम करेंगे, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 आएगा। 5 का गुणा यहाँ 6 कर लीजिए तो 30 हो जाएगा। ठीक है, अगला ले लीजिए 65 है, तो अब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब इसका करेंगे तो 5 का 5 में 25 आएगा, और 5 का 7 में करेंगे, सॉरी 6 का 7 में करेंगे तो 42 हो जाएगा। मतलब आप खूब आसानी से यदि 5 के गुणज की संख्या यानी जिसके इकाई का अंक 5 हो, ऐसे संख्याओं को आसानी से वर्ग के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। या यदि कोई संख्या अगर ऐसे दिया हुआ तो उसका आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। वर्गमूल निकालते समय बस करना क्या होता है कि इकाई का अंक नोट करना होता है, ये अंक छोड़ देना होता है, इसको चेक करना होता है कि संख्या के वर्ग के नज़दीक है। अगर इकाई का अंक अगर 5 है तो 5 ही रहेगा, ये अंक छोड़ना होगा, ये संख्या को चेक करना होगा कि इस संख्या के वर्ग के नज़दीक है, तो ये संख्या 6 के वर्ग के नज़दीक है, तो इसका आंसर 65 हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं 75 का ले लिया तो 75 का वर्ग कितना होता, 5 5 25, 7 8 56, लिख दिया मैंने इतना। अब इसको वर्गमूल के रूप में निकालना होता है, अगर इतना संख्या दिया वर्गमूल निकालना है तो इसको आप लिख लीजिए 5, ये एक अंक छोड़ दीजिए, इसको चेक करिए किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है, तो 7 के वर्ग के नज़दीक है, तो ये 7 का वर्ग मतलब 75 का वर्ग था। इस प्रकार से आप वर्गमूल भी निकाल सकते हैं आसानी से, और वर्ग भी निकाल सकते हैं आसानी से। आइए हम अगले कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। और आइए देखते हैं अगले क्वेश्चनों को। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन है 6 7 8 9 10, 5 क्वेश्चन मैंने अभी हल कराया है जस्ट। अभी 5 क्वेश्चन को और हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी किन्हीं न किसी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, और मेरा मेन टारगेट है एसएससी जीडी। एसएससी जीडी में इतने ही क्वेश्चन, इतना ही लेवल के आएंगे जो वर्ग से रिलेटेड या वर्गमूल से रिलेटेड इस टॉपिक के क्वेश्चन ऐसे ही कवर किए जाते हैं, मतलब इसी लेवल के आते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, करणी के अंतर्गत दिया है 0.9, अर्थात इसका वर्गमूल निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना आसान सा क्वेश्चन है, उसका वर्गमूल फटाक देना कर देखते ही मार देंगे। आप तुरंत देखेंगे तो ऑप्शन क्या मारेंगे, या तो ऑप्शन में ए को मार देंगे, या तो ऑप्शन को बी में बी को मार देंगे। परंतु आपका सही ऑप्शन है कौन सा, ये आपको पता खुद नहीं है। इस टाइप के प्रश्नों को हल कैसे करते हैं, तो इस टाइप के प्रश्नों को आप देख करके जल्दीबाजी मत करिए। ये क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन आप ऑप्शन देखते हैं तो तुरंत परेशान हो जाते हैं। आप तुरंत देखते हैं और तुरंत कहते हैं कि 9 है, 9 का तो वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तुरंत आप मारकर 3 चले जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। कुछ बच्चे क्या काम करेंगे, 0.03 मार करके आ जाते हैं। क्या आप और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि नहीं, मैंने जो प्रश्न करके आया वो सही है, लेकिन जो एग्जामिनर होता है इस टाइप के प्रश्न इसलिए देता है कि आप जल्दी से जल्दी ऑप्शन को देखते ही देखते मार कर आ जाएं,
और गलत करके आए, क्योंकि उसको क्या होता है कि बच्चों को छांटना होता है। तो इस टाइप के अगर प्रश्न आते हैं तो उसको जल्दीबाजी मत करिए, जल्दीबाजी करेंगे तो गलती करके आएंगे। जो कि आसान सा क्वेश्चन होता है और आसान से क्वेश्चन को आप गलती कर देते हैं। देखिए बड़ा सा मिस्टेक होगा क्या, कुछ बच्चे इसको मार करके आएंगे, कुछ बच्चों को इसके मार करके आएंगे। हो सकता है ना समझ में आए तो इसको भी मारेंगे या तो इसको मारेंगे, लेकिन सही क्या है अभी आपका रिजल्ट सामने आएगा। देखिए प्रश्न दिया हुआ है, उसका वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालने के लिए इसका सीधा सा फंडा है, उसको आप अगर ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो लिखिए उसको 0 लिखा हुआ 9, आप पेयर बनाइए दो दो का। पहले अपने से 0 दिया, दशमलव के बाद आगे कल संख्याओं का पेयर बना सकते हैं। आप कोई भी संख्या लेंगे तो आप 0 लगा लीजिए, क्योंकि जो भी आंसर आने वाले हैं 0 के बाद आने वाले हैं। पेयर बनाने के लिए आप क्या काम करते हैं, दशमलव के साथ राइट साइड के आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देख रहे हैं दो दो अंकों का पेयर बनाएंगे। अब इसमें चेक करिए कि किस संख्या के निकटतम वर्ग है, यानी किसी संख्या के निकटतम का वर्ग होगा। तो ये 9 के निकट का दिख रहा है, तो 9 का गुणा 9 में करेंगे तो आएगा 81। यहाँ से घटाएंगे तो 9, यानी आपका ऑप्शन में केवल एक ही अंक दिया हुआ है, तो आप केवल एक ही अंक अर्थात इसका ऑप्शन जो आएगा वो 0.09 आएगा। देखिए कितना सा आसान, एक लाइन का काम है, इतना ही में सारा का सारा जवाब मिल गया। और आप गलती करके आए होते तो क्या करते, 0.3 को लगाए होते या तो 0.03 को लगाए होते, बट ऑप्शन में कौन सा मिला, तो ऑप्शन में मिला सी। इतना ही सा बड़ा सा क्वेश्चन था। इसी प्रकार ये अगला क्वेश्चन भी है, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंटेड है, यहाँ पे दशमलव था। अगला क्वेश्चन भी देखिए, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से हल होगा। 0.121, इसको भी आप हल करेंगे वैसे ही, सेम तरीका है हल करने का, पेयर बनाएंगे, यहाँ पे नहीं है 0 लगा लेंगे। अब बताइए ये कितना हो जाएगा, पहले तो काम दशमलव लगाने के लिए 0 लगा लीजिए। ये किस संख्या के वर्ग के नजदीक है, तो 3 के वर्ग के नजदीक है, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ से क्या आएगा, 3 आएगा, फिर उतारेंगे 10, ये 3 3 6 हो जाएगा। पहले ही ऑप्शन चेक कर लीजिए कि क्या ऑप्शन में कहीं 3 दिख रहा है, इसमें कहीं 3 दिखा, नहीं दिखा। तो ऑप्शन में हम लोगों का क्या मिला, 3 मिला। आज के आगे कुछ नंबर मिलने वाले हैं, यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आप सब क्या काम मार करके आते, या तो इसको मार देते या तो इसको मार देते, देखते ही देखते। तो ये बारीकी सी कमियां हैं, मतलब बारीकी से क्वेश्चन रहते हैं और बारीकी से इसमें गलतियां हो जाती हैं। अगर इसमें बारीकी नहीं अपनाएंगे, अपने थोड़े से स्मार्टनेस का यूज नहीं करेंगे, तो आप गलती कर बैठेंगे। चलिए 2 क्वेश्चनों को मैंने आसानी से हल करवा दिया, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ, जोड़ दिया हुआ। समस्या ये है कि इस टाइप के बच्चे अगर क्वेश्चन देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। इसलिए परेशान हो जाते हैं कि काड़ी में देखिए आप हल कर रहे हैं कैसे। कुछ मत करिए, इसको पहले बंद कर दीजिए ब्रैकेट के अंतर्गत। चलिए ब्रैकेट के अंतर्गत जब बंद कर दिया आपने, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, एक में प्लस दिख रहा है इसमें और इसमें माइनस दिख रहा है, यानी नीचे तो वर्गांतर बन रहा है। वर्गांतर आप जानते ही हैं, एक ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ये फार्मूला जानते होंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला आप जानते होंगे। तो अगर ये जानते हैं तो इसका फार्मूला पे तोड़े ओपन करेंगे तो क्या आता है, ए स्क्वायर आता है माइनस बी स्क्वायर आता है, बस काम हो जाएगा आगे। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो बनेगा कितना, बन जाएगा हम लोगों का नीचे वाला सेम प्रोसेस है, मतलब बनेगा रूट में 5 का स्क्वायर और माइनस रूट में 3 का स्क्वायर। ये तो सही है। अब जब हल करेंगे तो मैंने यहाँ पे पूरा लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझाना है ना मुझे। ये 5 है और ये माइनस रूट 3 है, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 5 और प्लस रूट में 3, ये दूसरे ब्रैकेट के अंतर्गत है। करना क्या है, आप यहाँ से एलसीएम लेंगे, ये वाला तो आ जाएगा यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो ये वाला का जाके इसमें गुणा होगा, तो ये संख्या और ये संख्या सेम है, मतलब हो जाएगा रूट में 5 और प्लस रूट में 3
का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। इसी तरह से जब इसको हल करेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो रूट में 5 माइनस रूट में 3 का स्क्वायर। इसका फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला जानते हैं तो क्या आता है, आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे रूट में है तो 5 आएगा, 3 का स्क्वायर रूट में है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा केवल। अब ये जो दिख रहा हुआ है इसका तो मैं डायरेक्ट चाहूँ तो आंसर लिख दूँ, लेकिन आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इसको ओपन करता हूँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, रूट में है। फिर दोनों का गुणनफल लगेगा और 2 गुना होगा, दोनों का गुणा करेंगे तो कड़ी में आ जाएगा 15 और 2 गुणा, कड़ी में 5 त्याई 15 और बाहर 2 2ab। इसी तरह से प्लस इसका जब गुणा करेंगे मतलब वर्क करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 3 आएगा और फिर माइनस हो जाएगा 2 कड़ी में 15। ये तो कैंसिल आउट हो गया आसानी से। ये कितना हो जाएगा 8 और ये 8 16 और बटे में हो जाएगा 2 और कटा देंगे तो आ जाएगा 8 और ये 8 जो होगा यही इसका आंसर है, यानी इसका आंसर जो होगा ये 3 लाइन का काम था, क्योंकि एकदम आसान सा प्रश्न था। अब यदि आप नहीं हल कर पाते हैं तो अलग सी बात है, ये छोटा छोटा प्रोसेस है, इसको जानते रहिए। जब कंपटीशन में बैठते हैं तो इतना तो आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब इस टाइप के अगर प्रश्न मिल जाते हैं तो आप तुरंत देख करके परेशान हो जाते हैं कि क्या दे दिया, क्योंकि ये कहीं कड़ी में दिया हुआ, फिर कड़ी में दिया, फिर कड़ी में दिया हुआ, फिर इसके आगे डॉट डॉट लगाया हुआ, मतलब इसके आगे और दे सकता है। तो आप देखिए ध्यान से, एक ही सीरीज बार बार रिपीट कर रही है, ये 2 है, फिर ये 2 है, फिर 2 है, सबके सब कड़ी में है, सब प्लस लगते हुए जा रहे हैं। इसको मान लीजिए कि मान लेंगे तो क्या होगा, किसी संख्या के बराबर होगा। अगर मानेंगे x बराबर तो होगा क्या, x बराबर मानेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर कोई संख्या मान लीजिए इसी को, तो बनेगा क्या, रूट में बनेगा 2 प्लस सबके सब रूट में है और सबके बराबर मैंने x माना था तो यहाँ पे x आ जाएगा। अब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, कर क्या दिया मैंने, ये रूट में लिखा है, ये भी रूट में लिखा है, ये भी रूट में लिखा है। अगर पूरे के बराबर मैं x लिखता हूँ तो x जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये रूट में 2 के बराबर बता रहा है, यानी इसके बराबर बता रहा है, तो यहाँ पे हम लोग फिर वही प्रक्रिया वैसे ही तो स्टार्ट हो रही है, जो कि रूट में जा रहा है। तो इसके बराबर भी तो x मान सकते थे, चाहे इसके बराबर मान सकते थे, तो यही x बराबर मैंने मान लिया। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा x स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल रूट हटेगा, अर्थात 2 प्लस x आ जाएगा। अब इन सबको बुला लाओ इस साइड, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। गुणनखंड करेंगे फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब पूरा करने नहीं आता है तो अब क्या करेंगे, चलो समझ लो गुणनखंड करते कैसे हैं। इसके 2 फैक्टर करते हैं और 2 फैक्टर करने के पश्चात जोड़ो या घटाओ, ये बीच वाला आना चाहिए। अब जोड़ो या घटाओ तो बीच वाला कैसे आना चाहिए, इसका 2 फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे यानी 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन यदि 2 माइनस 1 करते हैं तो 1 आ जाएगा, जो कि यहाँ का गुणांक जो है वो 1 ही है और लाना मुझे 1 है, तो मैंने वहां से ला लिया। अब इसी संख्या को लिखना होता है कहाँ पे, जैसे ही जो यहाँ पे आया उसी 1 की जगह पे लिखना होगा 2 माइनस 1। अब यहाँ पे चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, ये माइनस बाहर है, 2 माइनस 1 लिख दो, x लगा दो, कोई समस्या तो है नहीं। अब इस माइनस को एंट्री करा लीजिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा x और माइनस 2। मैंने यही लिखा था स्टेप में, इससे पहले वाले में। इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, x माइनस 2 बचेगा। इसमें से कुछ कॉमन लीजिए, प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1 बचेगा। अब सॉरी x माइनस 2 बचेगा। अब यहाँ से क्या काम करेंगे, इन दोनों में से कुछ अनिष्ट यानी कॉमन, x माइनस 2 बचेगा और ये हो जाएगा x प्लस 1। कंपेयर करिए दोनों को 0 से, यानी x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 होगा और x
+1 इक्वल टू 0, यानी x बराबर -1 होगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया, यानी ये मान्य नहीं होगा। जब मान्य नहीं होगा तो आपको आंसर में क्या लेकर चलना है, यानी x का मान 2 लेकर चलना है, जो ऑप्शन में दिया होगा वही सही है, यानी ये आपका सही आंसर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बट समझाने के लिए इतना मैंने लंबा लेकर गया था। इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न जो दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि रूट में a प्लस रूट में b की जो वैल्यू है वो 17 दिया हुआ है। रूट में a और माइनस रूट में b की जो वैल्यू है वो 1 दिया है। तो पूछ लिया कि रूट में a और b का मान कितना आएगा। अब इतने ऑप्शन है, इसमें अब लगाएंगे कैसे, कौन सा सही होगा, कैसे लगाएं। ये तो ऑप्शन जो दे रहा है a का मान b का मान, मतलब जो भी ऑप्शन में दे रहा है इसमें आएगा कैसे, हल कैसे करेंगे। चलिए थोड़ा सा एक फार्मूला बता लेते हैं, उस फार्मूले पे हल करेंगे, क्योंकि फार्मूला जब तक पता नहीं होगा आप उसको हल नहीं कर पाएंगे। फार्मूला क्या होता है आप जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होगा। फार्मूला बता देंगे तो तुरंत हो जाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किया जाता है तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबको याद होना चाहिए, क्लास 7 और 8 में पढ़ाया जाता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर किया जाता है तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या मिलेगा, या दोनों को घटा दूं तो क्या मिलेगा। घटा देता हूं, घटाएंगे तो ये साइन चेंज होगा और ये खत्म, ये जुट करके 4ab आ जाएगा, बराबर इधर आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जो मिलेगा वो 4ab मिलेगा। इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, रूट में a प्लस बी दिया हुआ है, इसकी वैल्यू ज्ञात है, यानी यहाँ पे रख सकते हैं। रूट में a माइनस बी की वैल्यू दिया है जो यहाँ पे रख सकते हैं, और a इंटू बी का मान पूछा हुआ जो कि यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसी फॉर्मेट पे जब इसको हल करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं रूट में a प्लस रूट में b का होल स्क्वायर माइनस रूट में a माइनस रूट में b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 इंटू रूट में a इंटू रूट में b। जहां a था उसकी जगह रूट में a, जहां b था उसकी जगह रूट में b, जहां a था उसकी जगह रूट में a, जहां b था उस रूट में b, a था रूट में a, b था रूट में b, 4 की जगह 4 मैंने नोट कर दिया। हमको केवल फाइंड करना है इतने की वैल्यू। आपको पता होगा क्वेश्चन में इतने की वैल्यू दिया हुआ है, देखिए कितना दिया है 17। इसकी वैल्यू कितना दिया है 1, बराबर कितना हो जाएगा 4, रूट में इन दोनों का गुणा करेंगे तो a b आ जाएगा। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे, चाहे स्क्वायर करो या प्रयास करो कि a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लगाएं, तो 17 प्लस 1 और 17 माइनस 1 वाला कंडीशन बना लेगा। a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला है बराबर 4 रूट में करेंगे क्या, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 16, 4 को इधर ले आओ तो 4 नीचे आ जाएगा बराबर रूट में a b आएगा। करेंगे क्या, 4 से कटा दीजिए, 4 चौका 16 और 18 चौक 72, तो ये जो आपका जो होगा यही रूट में ए बी का मान होगा। अब आपको ये थ्योरी तो पता नहीं रही होगी, तो आप यहाँ से चाहें तो थ्योरी निकाल लीजिए और उसके बाद आसानी से हल कर लीजिए। मैं भी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने प्रयास किया है एकदम आसान से तरीके में प्रश्नों को हल करने और समझाने का। यदि वीडियो पसंद आती है तो आप अपने मित्रों, अपने साथियों और अपने ऐसे सहयोगियों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सबको शेयर करिए, और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट भी कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।